मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अपने आप को भूलो। चारी जी कहते हैं, आज सवेरे हमने अनेक रोचक तथा आश्चर्यप्रद वार्ताएं सुनी हैं। अगर हम उन सब का विश्लेषण करें तो एक बात स्पष्ट सामने आती है कि जो यहाँ कुछ पाने की आशा से आते हैं उन्हें सदा निराशा होती है और वे क्रोधित होते हैं। जो कुछ बनने के विचार से आते हैं प्रसन्न होकर वापस जाते हैं। सदा यही समस्या होती है, कुछ पाने की या कुछ बनने की। और मैंने देखा है इतने लोगों ने टहलने के विषय में बात की है, वे मुस्कुराते हैं। वहाँ भी लोग आशा लेकर आते हैं कि कौन मेरे बगल में चलेगा, कौन पीछे है, कौन आगे है। क्योंकि मुझे याद है पायरी जीन में एक दिन हम टहल रहे थे तो एक अभ्यासी ने दूसरे से चर्चा की कि मेरे बाईं ओर का स्थान सदैव एक खास अभ्यासी का रहा है, परंतु अब वह किसी और ने ले लिया है। और यह कारण था पहले तो निराशा का, फिर क्रोध का, और फिर मैं समझता हूँ उस अभ्यासी ने टहलना बंद कर दिया। तो आप देखते हैं कि हम कितनी छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं। हम कहाँ चलते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर मेरे बगल में केवल एक या दो लोग ही तो चल सकते हैं। तो जब हम कुछ पाने की आकांक्षा से आते हैं, खास ख्याल की इच्छा से, दो बात की इच्छा से, एक मुस्कुराहट पाने की इच्छा से, तो ऐसे में अस्वीकार किए जाने की भावना के कारण अत्यधिक निराशा व कुंठा होती है। ये सब कृत्रिम है। मुझे स्मरण है दक्षिण भारत के एक प्रिसेप्टर बाबूजी के पास शाहजहाँपुर गए। उनके साथ लगभग आधा दर्जन अभ्यासी भी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। वह एक नए प्रिसेप्टर थे जिन्होंने हाल ही में कार्य आरंभ किया था। उनके मन में वह भाव था कि वह ही गुरुदेव का सारा कार्यभार अपने कंधों पर लिए हुए हैं। पूरे रास्ते वह अभ्यासियों के सामने शेखी बघार रहे थे कि जब वह शाहजहाँपुर पहुँचेंगे तो बाबूजी उन्हें नाम से पुकारेंगे और गले लगाकर उनके कार्य की प्रशंसा करेंगे। ऐसी ही अनेक बातें शाहजहाँपुर आने पर वह गुरुदेव के सामने बैठे। बाबूजी ने 3 दिन में एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा और वह मनुष्य निराश ही नहीं हुआ, लज्जित भी हुआ कि और अभ्यासी उसके बारे में क्या सोचते होंगे। और उनके अहंकार के गुब्बारे में सुई की अंतिम चुभन तब हुई जब उनके जाते समय बाबूजी ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? सहज मार्ग में यह अति सामान्य बात है। मुझे विश्वास है कि आप सबने ऐसा 1 या 2 बार अनुभव किया होगा, परंतु इसका मूल्य एक इलाज की तरह है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि बाबूजी को मालूम था वह मनुष्य कौन था, क्यों आया था, क्या सोच रहा था और उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। स्पष्ट है, उसे सबक सिखाने के लिए। मैं आपको इसके विपरीत एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक मित्र विदेश में है जो 20 वर्षों से अभ्यासी है। वह गुरुदेव से मिलने म्यूनिक 1976 व 90 में आई। एक दिन बाबूजी एक कमरे में थे और हम दूसरे कमरे में, और वह रो रही थी और कह रही थी, मैं एक साम्यवादी देश में अकेली हूँ जहाँ कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं। मैं प्रगति कैसे कर सकती हूँ, विशेषकर जब गुरुदेव मेरा नाम भी नहीं जानते। जैसे ही उसने यह कहा, दूसरे कमरे से गुरुदेव ने पुकारा, लोरा तुम कहाँ हो? अब मैं सचमुच समझता था कि गुरुदेव उसका नाम बिल्कुल नहीं जानते थे, क्योंकि मैंने उसका परिचय यह कहकर कराया था कि वह विदेशी अभ्यासी है जिसे मैं 1948 या 49 से जानता हूँ। परंतु जब आवश्यकता थी तो उन्हें किसी प्रकार उसका नाम मालूम हो गया। तो आप देखते हैं, भूलना या याद करना गुरुदेव के लिए एक तरीका है।
कहिए कि एक इलाज है। मैंने बाबूजी के साथ देखा कि जिनकी याद की आवश्यकता थी उन्हें वे याद रखते और जिन्हें कभी भूलने की आवश्यकता होती उन्हें वे भूल जाते थे, और ये सदा सफल होता था। बेशक अगर हजारों लोग इस खास तकनीक के जोखिम से गुजरे होंगे तो ये खतरा रहता ही था कि एक या दो लोग गुस्सा होकर मिशन छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे हुआ भी, पर किसी भांति इस कुंठा के बावजूद वे लौट आए। मैंने बाबूजी से कई बार पूछा, आप अभ्यासियों से इस खास तरीके से क्यों बर्ताव करते हैं? वे निर्दोष बनते हुए बोले, किस तरीके से? तो मैंने उन्हें पूरा बताकर समझाया। तब उन्होंने मुझसे कहा, मुझ में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जो कुछ उस क्षण होना चाहिए हो जाता है, और जिस चीज़ की अभ्यासी को आवश्यकता होती है उसे मिल जाता है। क्योंकि अगर मैं सोचूं और किसी खास तरीके से कुछ करूं, किसी को बुलाऊं, किसी को भूलूं, किसी को याद करूं, तो यह प्रकृति के इस सिद्धांत के विपरीत होगा कि गुरु के न कोई मित्र होना चाहिए न शत्रु, कुछ भी नहीं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुरु ऐसे व्यवहार नहीं करता। ये उसकी आंतरिक या दिव्यता की प्रकृति है जो हमारे सुधार के लिए इस प्रकार व्यवहार करती है। जब तक हम बार बार उसी चीज़ की आकांक्षा लेकर जाते हैं, हमारी समस्या वही होगी। मानी हुई अस्वीकृति, ऊपर से दिखाई देने वाली अस्वीकृति हमें सिखाने के लिए कि हम गुरु के पास कुछ लेने नहीं, कुछ बनने जाते हैं। सभी अभ्यासी इसे याद रखें। जब वे यहाँ होते हैं या किसी और सेमिनार में हैं तो उन्हें चाहिए अपनी तुलना करें कि जब वे आए थे तो क्या थे और अब जा रहे हैं तो क्या हैं। सेमिनार के महत्व का सही सूचक यही है। इसी के लिए हम आते हैं। अगर आपको पीठ पर थपथपाया गया या मुस्कुराहट मिली या आपका नाम याद किया गया तो ये सब बहुत ऊपरी और थोड़ा पागलपन की बातें हैं। वे केवल हमारे अहम को दर्शाती हैं। गुरुदेव ने मुझे पहचान लिया तो हमें क्या करना चाहिए? बाबूजी ने कहा। बाबूजी कहा करते थे, अपने आप को भूल जाओ, जिसका अर्थ केवल यही है कि अपने अहम को भूल जाओ। वे मुझे स्मरण करते हैं या नहीं, पहचानते हैं या नहीं, परंतु जो मेरे लिए आवश्यक है वे करते हैं। तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए और इसमें गुरुदेव कभी चूकते नहीं। तो हमें गुरुदेव का कार्य उन पर छोड़ देना चाहिए और स्वयं कुछ बनने का महत्व सीखना चाहिए, ना कि कुछ मिलने या पाने का। अपनी प्रगति का निर्णय हम क्या बने हैं उससे करना चाहिए। तभी हम सहज मार्ग में वास्तविक प्रगति करेंगे। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।